नमस्कार। आज यूपी 24 की टीम, आज हम बात करेंगे भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कि क्या थे, उन्होंने क्या किया। हालांकि हम आप सब जानते हैं संविधान के रचयिता हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा जी से, जो कि फिजिक्स के आप ज्ञाता तो हैं ही, साथ में आपने वैदिक गणित का भी आविष्कार किया था। तो सीधे मैं ले चलता हूं आपको डॉक्टर कैलाश जी के पास। सर, यूपी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। सर, मैं सीधा एक ही सवाल बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में सर प्रकाश डालें आप थोड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से हम सब जानते हैं, अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे, अत्यंत मेधावी थे। यद्यपि बालकाल से उन्होंने अनेक प्रकार के संघर्ष किए, और इतना ही नहीं तो उन्होंने समाज के उत्थान की दृष्टि से आजीवन संघर्ष किया। यद्यपि अपने देश में उस समय अंग्रेजों का राज्य था, गुलामी का कालखंड था। देश के अंदर हिंदू समाज में जिस प्रकार की विकृतियां थी, कुरीतियां थी, उन सबको दूर करने के लिए जिस प्रकार से वीर सावरकर जी ने, महात्मा गांधी जी ने, डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी ने प्रयास किए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी उस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया। आज की जो परिस्थितियां हैं, समाज की जो विकृतियां हैं, उनको दूर करने के लिए बाबा साहब के विचारों के अनुसार अगर हम चलते हैं तो केवल समाज की ही नहीं, देश की ही नहीं, तो विश्व की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बाबा साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भी गए, शिविरों में भी गए, डॉक्टर हेडगेवार जी से भी मिले, और जिस प्रकार से शाखा के शिविरों में सामाजिक कुरीतियों को, छुआछूत को दूर किया गया, उससे वो बहुत प्रभावित हुए। वह भोजन में साथ साथ बैठे थे डॉक्टर जी के बगल में। उन्होंने डॉक्टर जी से पूछा कि इसमें किस बिरादरी के लोग हैं, तो डॉक्टर जी ने कहा यहाँ सभी हिंदू हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो स्वयंसेवकों से ही पूछिए। तो उन्होंने स्वयंसेवकों से जाति का नाम लेकर उल्लेख किया, तो अनेक इस प्रकार के वर्ग के भी, वंचित वर्ग के भी स्वयंसेवक निकले। तो बिना किसी भाषण के, बिना किसी उपदेश के, जो सामाजिक समरसता का और बीजारोपण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, उससे वो बहुत प्रभावित हुए। बाबा साहब ने संविधान की रचना की, और जो हमारा संविधान है आज की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त है, निश्चित रूप देता है। बाबा साहब ने इस्लाम के बारे में और आज का जो पाकिस्तान है उसके बारे में भी और खुल करके विरोध किया था। यदि बाबा साहब कुरीतियों के कारण से बहुत नाराज थे, और जब वो मौलवियों को और पादरियों को पता लगा कि वो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, तो उनको प्रलोभन देने का प्रयास किया और धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया। लेकिन उन्होंने उन कुचक्रों को असफल करने के लिए बौद्ध मत स्वीकार किया कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो कहीं देश विघाती ना बन जाए। और ये बहुत बड़ी उनकी दूरदृष्टि थी, जो बहुत बड़े वर्ग को और देश विरोधी बनाने से बचा लिया। ये हमारे लिए बहुत अनुकरणीय है। आज भी इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। जो बातें उन्होंने इस्लाम के बारे में, पाकिस्तान के बारे में उस समय बोली थी, वो आज सीधे सीधे सत्य हो रही है। धारा 370 का भी उन्होंने विरोध किया था। बहुत दिनों पश्चात उसको हटाया जा सका, जो कि अस्थायी थी। लेकिन बाबा साहब ने उन सब के बारे में खुल करके और विरोध उस समय अपना व्यक्त किया था।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आखिरी सवाल कि सर जिस तरह से राजनीति हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई भी पार्टी हो तो बाबा साहब को बांट के रख दिया कि बाबा साहब हमारे हैं, बाबा साहब हमारे हैं, तो ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जो भी महापुरुष जन्म लेते हैं वो उस युग के अनुसार जो भी समाज की आवश्यकता है, जो भी राष्ट्र की आवश्यकता है, उसके अनुरूप वो विचार रखते हैं और अपने अनुयायियों को दिशा देने का प्रयास करते हैं। भारत का दुर्भाग्य ये है कि चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी रहे हों, चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती रहे हों, या उनके पश्चात के लोग रहे हों, महापुरुष रहे हों, उनको समझने में हमको बहुत विलम्ब होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, उन्होंने ये उद्घोषणा 125 साल पहले की थी, आज समझ में आ रही है। जिस प्रकार से मुस्लिम संतुष्टिकरण इस देश के अंदर किया गया, उसके और दुष्परिणाम दिखाई पड़े, तो आज चाहे विरोधी ही क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस ही क्यों ना हो, सब के सब कोई जनेऊ पहन करके जा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई चंडी पाठ कर रहा है। ये ध्यान में आ गया है कि जो यहाँ का बहुसंख्य समाज है उसकी उपेक्षा करके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बाबा साहब किसी वर्ग विशेष के नहीं थे, महापुरुष किसी वर्ग विशेष का नहीं होता, महापुरुष उस समाज का होता है, उस राष्ट्र का होता है, और उनके रास्ते से चल करके हम अपने समाज का भी, अपने राष्ट्र का भी, और इतना ही नहीं तो संपूर्ण विश्व का उद्धार कर सकते हैं। जी हाँ, ये थे डॉक्टर कैलाश जी, जिन्होंने कि साफ तौर पर बताया है कि जो महापुरुष होते हैं वो किसी एक के नहीं होते हैं, ना ही कि महापुरुष की कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, ना मजहब होता है। महापुरुषों के लिए उसका देश, उसका राष्ट्र ही सब कुछ होता है। UP24 टीम के साथ मैं श्रीतु सेंगर।